और महादेव जी बैठे हैं। ब्रह्मा जी को देखे, बोले आप लोग सब यहाँ पर आए, कहिए क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि सभी मुनियों के अंदर ये प्रश्न है कि ज्ञान, सभी ज्ञानी हैं, लेकिन सब में श्रेष्ठ क्या है। तो महादेव जी ने कहा कि श्रेष्ठ, उन्होंने सोचा मैं क्या इनको उत्तर दूं। उनके कहने पर महादेव जी ध्यानस्थ हो गए और ध्यान में महेश्वरी त्रिपुरा देवी का ध्यान करने लगे। इस प्रकार सबके द्वारा ध्यान किए जाने पर चित्त स्वरूपिणी त्रिपुरा, जो चिदाकाशमयी और शब्द स्वरूपा है, वह प्रकट हो गई। तब आकाश मंडल में उनका यह मेघ गंभीर स्वर गूंज उठा। मां भगवती त्रिपुरा प्रकट होकर के कह रही हैं, बोलो ऋषियों, क्यों मेरा ध्यान किया, शीघ्र ही अपना अभिष्ट प्रकट करो। मेरे भक्तों की कोई भी इच्छा कभी विफल नहीं होती। माता कह रही हैं, यह सब हमको कह रही हैं, याद रख लो। माता प्रकट होके कह रही हैं, बोलो ऋषियों, तुम्हारी क्या अभीष्ट है, क्या इच्छा है। मेरे भक्तों की कोई भी इच्छा कभी विफल नहीं होती। यह परावाणी सुनकर भी मुनिश्रेष्ठों ने, सभी मुनिश्रेष्ठ जो थे, सबने उनको प्रणाम किया और उनके ब्रह्मादिक ने भी प्रणाम करके कई कई स्तोत्र गाए और स्तोत्र के द्वारा उनकी स्तुति करी। और फिर स्तुति करने के बाद उनके सामने वही अपना मन का प्रश्न रखा। ऋषियों द्वारा उन्होंने कहा कि आपका जो पर और अपर रूप है, जो ऐश्वर्य और ज्ञान है, उसका जो फल और मुख्य साधन है, जो साधक और सिद्ध है, जो सिद्धि की परिकाष्ठा है और सिद्धों में जो श्रेष्ठ हैं, उन सबका, हे माता, आप क्रमशः हमको वर्णन कीजिए। पूछ रहे हैं आपका रूप, आपका ऐश्वर्य और ज्ञान और उसका जो फल, और आपका मुख्य साधन और साधक और सिद्ध और सिद्धि की पराकाष्ठा और सिद्धों में श्रेष्ठ, इसके बारे में आप हमको कृपा करके बताइए। माँ ने अपने मधुर वचनों में कहा, ऋषिगण, आप सब श्रवण करें, मैं क्रमशः वर्णन करती हूँ। मैं आगम रूपी समुद्र का अमृत निकाल करके, सारा वेद मेरे से कल हमने परसों पढ़ा था हमने कि वेद जननी है माँ सावित्री गायत्री, हमने त्रिपुरा में पढ़ा है, यही है। ब्रह्मा के मुंह से जो निकला है ज्ञान शक्ति, वेद निकला, वो यही है। तो वेदों की जननी माता त्रिपुरा कह रही, उस आगम का जो अमृत है वो मैं तुम्हें देती हूँ। जहां यह संपूर्ण जगत दर्पण में प्रतिबिंब की तरह सभी को सर्वदा उत्पन्न स्थित और लीन हुआ भास रहा है, जो अज्ञानियों को जगत रूप भासता है, किंतु योगियों को जो निर्विकल्प जान पड़ता है, तथा अपने स्वरूप में जो गंभीर शांत समुद्र समान निश्चल रूप से स्फुरित हो रहा है। श्रेष्ठ भक्तगण जिस अद्वैय आत्मरूप के पद को जान करके अपने चित्त की स्वभाव की प्रवृत्ति के कारण उपासक रूप भेद की कल्पना करके अत्यंत तत्परा हो निश्चल भाव से परम प्रेम पूर्वक उसका सेवन करते हैं, जो इंद्रिय और अंतःकरण आदि का प्राण रूप अंतसूत्र है, जिसके स्फुरित न होने पर कुछ भी नहीं रहता, तथा जो केवल शास्त्रों द्वारा ही लक्षित है, वह परम प्रकाश ही मुझ त्रिपुरा देवी का स्वरूप कहा गया है। अनेकों ब्रह्मांडों के बाहर बहुत दूर जो अमृत, अब उन्होंने मणिद्वीप की बात करी यहाँ पर कि सर्वत्र तो जो कुछ भी है वो प्रकाश रूप में मैं ही हूं, लेकिन एक धाम है जहां पर मेरा धाम है। कहाँ है वो? जो अमृत का समुद्र है, सुधा सागर मध्यस्था मणिद्वीप। ठीक है, जो लोग नहीं जानते तो कृपा करके जाकर के खड़गमाला की जितनी वीडियोस हैं सुनिए, समझ में आ जाएगी। अनेक ब्रह्मांडों के बाहर बहुत दूर जो अमृत का समुद्र है, उसमें एक मणिमय द्वीप है। उसके कदम वन में एक चिंतामणियों का बना मनोहर मंदिर है। उसमें पंच ब्रह्ममय सिंहासन पर जो अनादि मिथुनात्मक त्रिपुर सुंदरी रूप है ऋषिवरों, वह मेरा अपर स्वरूप है। इसी प्रकार सदाशिव ईशान
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, गणेश, स्कंद, इंद्रादि, दिक्पाल, महालक्ष्मी आदि शक्तियां, वसु आदि गण, राक्षस, देवता, नाग, यक्ष, किन्नर आदि जो भी पूज्य हैं, वे सब मेरे अपर स्वरूप कहे गए हैं। तो एक पर स्वरूप, एक अपर स्वरूप। कि पर स्वरूप मतलब चिदात्मक रूप में मैं ही हर जगह हूं। भक्त भक्ति जो कर रहा है, भक्ति, उसकी भक्ति भी मैं ही हूँ, वो भक्त के अंदर भी मैं ही हूँ, और देवी तो मैं हुई। जो अद्वैत से मुझे भज रहा है वो भी मैं ही हूँ। हाँ, तुमको जो ये अलग अलग चीजें दिखाई दे रही है वो मेरा अपर रूप है, उसमें भी मैं ही हूँ।